Hi, so today we are going to discuss about cockroach. Okay, so देखो यार कॉकरोच हम ये सब कुछ नहीं देखते हैं. अब देख लेना, थोड़ा साइजेस देख लेना, रेंजेस क्या है कि 1/4 इंचेस to 3 इंचेस. ओके गाइज, सो सेंटीमीटर में क्या है नहीं. ओके गाइज, सो ये क्वेश्चन नहीं आता है, फिर भी एनसीईआरटी का लाइन है, इसीलिए आप थोड़ा पढ़ लेना, थोड़ा देख लेना, मैं उतना नहीं बोल रहा हूँ. ओके, सो उसके बाद देखो जो इम्पोर्टेंट लाइन्स है वो तो द एडल्ट ऑफ कॉमन स्पीसीज कॉकरोच जिसको हम पेरीप्लैनेट अमेरिकाना कहते हैं, और ये तो एक बच्चे ही जानते होंगे क्योंकि ये बहुत ही छोटे जब होते हैं हम तभी पढ़ते हैं. ओके गाइस, सो देखो इसके बाद जो है कि कॉकरोच जो है तो मैं हाईलाइटर यूज़ करता हूँ तो अच्छा होगा. देखो सो ये जो कॉकरोच है अबाउट 34 to 53 मिलीमीटर लॉन्ग होते हैं. ओके गाइस, एंड इसके जो ये सब देख लो आप, जो विंग्स है डेट एक्सटेंड बियॉन्ड द टिप ऑफ द एब्डोमेन. ओके, सो ये जो विंग्स है ये एक्सटेंड रहते हैं कहाँ से कहाँ तक, देख लो आप, एक्सटेंड बियॉन्ड द टिप ऑफ द एब्डोमेन इन मेल्स. ओके गाइस, so the body of cockroach is segmented and divisible. So 3 सेगमेंट में डिवाइड रहते हैं क्योंकि ये आर्थ्रोपोडा में पढ़ते हैं. आप एनिमल किंगडम अगर पढ़े होंगे तो उसमें था. ओके गाइस, सो इसका 3 पार्ट है, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन आर द 3 पार्ट्स इन कॉकरोच. ओके गाइस, सो देयर आर 3 पार्ट्स जिसमें कि ये सेगमेंटेड रहता है. एंटायर बॉडी इज कवर्ड बाय हार्ड. तो देखो यार ये सब आर्थ्रोपोडा का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वही सब है. ओके गाइस, एंड कलर भी देख लो, ब्राउन कलर दिया हुआ है, तो आपके घर में ही होगा, आप देखे ही होंगे. ओके गाइस, इन इस सेगमेंट एक्सोस्केलेटन हैज हार्डन प्लेट्स कॉल्ड स्क्लेराइड्स. ओके, सो देखो यार एक एक जो सेगमेंट है तो एक एक सेगमेंट में एक्सोस्केलेटन मीन्स बाहर में जो होता है, तो एक्सोस्केलेटन हैज हार्डन प्लेट्स कॉल्ड, जिसको हम स्क्लेराइड्स कहते हैं. ओके, सो ये जो स्क्लेराइड्स है ये इसका 2 पार्ट रहता है, एक होता है टर्गाइड्स एंड एक होता है स्टर्नाइड्स. टर्गाइड्स जो डॉर्सली एंड स्टर्नाइड्स जो वेंट्रली रहता है. ओके गाइस, एंड डेट आर जॉइंड टू ईच अदर. तो ये जो है ये एक दूसरे से जॉइन रहते हैं बाय अ थीन एंड फ्लेक्सिबल आर्टिकुलर मेम्ब्रेन इज नोन एज आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन. तो इसका जो नाम है ये याद रखना है कि यार जो मेम्ब्रेन है उसका नाम है आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन, बाय विच जिसके जो कि जोड़ के रखता है. किसको जोड़ के रखता है? ये जो आप देख सकते हैं टर्गाइड्स स्टर्नाइड्स मीन्स ये जो प्लेट्स है जिसको हम स्क्लेराइड्स कह रहे हैं. ओके गाइस, सो इसको याद रख लेना कि टर्गाइड्स डॉर्सली एंड जो स्टर्नाइड्स है वो वेंट्रली होते हैं. ओके गाइस, उसके बाद देखो ये कॉकरोच का स्ट्रक्चर है, अच्छी बात है, तो स्ट्रक्चर क्या ही बोलूँ मैं, तो आप देख लेना क्या क्या है नहीं है. ओके गाइस, सो थोड़ा ये सब देख लेना है क्योंकि अगर एनसीईआरटी का अगर डायग्राम है तो उठा के दे सकता है. ओके गाइस, तो आपको पता ही होगा, क्या ही मैं बोलूँ. उसके बाद देखो यार हेड इज ट्रायंगुलर. हेड जो है वो ट्रायंगुलर शेप का होता है एंड लाइज एंटीरियरली एट राइट एंगल टू द लॉन्गिट्यूडिनल बॉडी एक्सिस के साथ राइट एंगल में ये रहते हैं. उसके बाद देखो इट इज फाउंड बाय द फ्यूजन ऑफ 6 सेगमेंट एंड शोज अ ग्रेट मोबिलिटी. इन देखो ये जो हेड है, हेड का कितने सेगमेंट होते हैं? 6 सेगमेंट होते हैं, इसीलिए हेड का मोबिलिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, जो कि मतलब कॉकरोच जो होते हैं वो अपने हेड को ऑल डायरेक्शंस में क्या कर सकते हैं, तो वो घुमा सकते हैं. ओके गाइस, ड्यू टू द फ्लेक्सिबल नेक. ओके, द हेड कैप्सूल बियर्स अ पेयर ऑफ, देखो हेड में क्या होते हैं, हेड में कंपाउंड आईज होते हैं, पेयर ऑफ कंपाउंड आई होते हैं. ओके गाइस, अ पेयर ऑफ थ्रेड लाइक एंटीना जो राइज होते हैं कहाँ से? मेम्ब्रेनस सॉकेट लाइंग इन द फ्रंट ऑफ आईज. ओके, सो ये जो कंपाउंड आइज प्रेजेंट रहते हैं किसमें? कॉकरोच में. तो ये जो 2 आई है, इन 2 आइज से क्या होते हैं? एंटीना जो है वो राइज होते हैं जो थ्रेड लाइक होते हैं. ओके गाइस, फ्रॉम द मेम्ब्रेनस सॉकेट लाइंग इन द, जो कहाँ रहते हैं? फ्रंट ऑफ आइज. क्लियर गाइस. उसके बाद देखो एंटीना जो है उसका काम क्या है? वो मॉनिटरिंग द एनवायरनमेंट को मॉनिटर करने में हेल्प करते हैं. किसको? कॉकरोच को. एंटीरियर एंड ऑफ द हेड अपीयर्स अपेंडेजेस. देखो एंटीरियर जो सामने का जो पार्ट होता है हेड का, वो क्या, तो वो कुछ अपेंडेजेस बेयर करते हैं जो कि बाइटिंग एंड च्यूइंग में हेल्प करते हैं कॉकरोच. ओके गाइस, सो ये सब माउथ वर्ड्स हैं. द माउथ वर्ड्स कंसिस्टिंग लैब्रम. देखो लैब्रम एंड लेबियम ये जो 2 चीज़ है, तो कौन सा ऊपर का मतलब ये जो लैब्रम है वो है अपर लिप एंड लेबियम जो लोअर लिप होते हैं, इसको याद रख लेना. इसके अलावा भी मैंडिबल्स एंड पेयर ऑफ मैक्सिला. पेयर ऑफ मैंडिबल, पेयर ऑफ मैक्सिला, ये सब कुछ माउथ का पार्ट्स है. किसका? कॉकरोच का माउथ का पार्ट्स. क्या क्या? अ लैब्रम, अ लेबियम, अपर एंड लोअर लिप. इसको याद रखना है कौन सा अपर कौन सा लोअर है. अ पेयर ऑफ मैंडिबल एंड आल्सो अ पेयर ऑफ मैक्सिला आर द पार्ट्स ऑफ माउथ और माउथ पार्ट्स. दे आर माउथ पार्ट्स ऑफ कॉकरोच. अ मीडियम फ्लेक्सिबल लोब जिसको कि टंग कहा जाता है, जिसको हाइपोफैरिंक्स भी हम कहते हैं, लाइज विद इन द कैविटी एंड क्लोज्ड बाय माउथ
पार्ट्स। क्लियर? थोरक्स कंसिस्ट ऑफ, देखो थोरक्स का 3 पार्ट होते हैं। क्या क्या पार्ट? प्रोथोरक्स, मेसोथोरक्स एंड मेटाथोरक्स आर द 3 पार्ट्स ऑफ थोरक्स। अच्छी बात है। उसके बाद देखो यार सिंपल सा चीज़ है, द हेड इज कनेक्टेड विद द थोरक्स बाय, देखो हेड जो है वो थोरक्स के साथ किसके थ्रू कनेक्टेड रहते हैं? अ शॉर्ट एक्सटेंशन, जिसको कि प्रोथोरक्स कहा जाता है। तो ये जो प्रोथोरक्स है इसके थ्रू ही हेड थोरक्स क्या रहते हैं? कनेक्टेड रहते हैं, नोन एज, जिसको हम नेक कहते हैं। ओके गाइस, सो नाउ उसके बाद देखो थोरैसिक सेगमेंट बियर्स अ पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स। सो जितने भी थोरैसिक सेगमेंट है, देयर आर 3 थोरैसिक सेगमेंट, प्रो, मेसो एंड मेटाथोरक्स। सभी दो दो पेयर क्या करते हैं? वॉकिंग लेग्स कंटेन करते हैं, इसीलिए देयर आर 6 लेग्स आर इन कॉकरोच। कॉकरोच में 6 लेग्स प्रेजेंट रहते हैं। ओके, 3 पेयर ऑफ लेग्स। द फर्स्ट पेयर ऑफ विंग्स अराइजेस फ्रॉम, देखो फर्स्ट पेयर ऑफ विंग्स जो है वो मेसोथोरक्स से अराइज होते हैं एंड सेकंड थोरक्स मेटाथोरक्स से क्या होते हैं? अराइज होते हैं। किसके बात हो रहा है यहाँ पर? विंग्स का बात हो रहा है। ओके गाइस, नाउ देखो 4 विंग्स जिसको हम मेसोथोरैक्सिक विंग्स कहते हैं और टेगमिना भी कहते हैं, जो ओपेक होते हैं, डार्क होते हैं, लेदरी एंड कवर द हाइंड विंग्स को जो कवर करके रखते हैं एट रेस्ट, जबकि कॉकरोच नहीं उड़ता है, रेस्ट में रहता है। और ये जो हाइंड विंग्स है, तो हाइंड विंग्स जो है वो थिन होता है, मेम्ब्रेनस ट्रांसपेरेंट होता है, इसीलिए ये फ्लाइट में हेल्प करते हैं। सो देखो 4 विंग्स जो है वो मेसोथोरैसिक, वो फ्लाइट में हेल्प नहीं करता है, वो क्या करते हैं? वो हाइंड विंग्स को कवर करते हैं ड्यूरिंग रेस्ट, जबकि कॉकरोच रेस्ट में रहते हैं और वो जो है वो ओपेक डार्क लेदरी रहते हैं। ओके गाइस, एंड ये जो ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेनस रहते हैं, दे हेल्प इन द फ्लाइट ऑफ कॉकरोच। ओके गाइस, देखो तो कॉकरोच का फ्लाइट में ये हेल्प करते हैं। द एब्डोमेन इन बोथ मेल्स एंड फीमेल्स, एब्डोमेन जो पार्ट है, तो हमने पढ़ा था कि देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ कॉकरोच, हेड, थोरक्स, मतलब ये 3 सेगमेंट में कॉकरोच डिवाइड रहते हैं, जिसमें से 2 हम पढ़ लिए। उसके बाद देखो है एब्डोमेन। सो एब्डोमेन के लिए सिंपल सा चीज़ है, एब्डोमेन जो है इसका, तो मेल एंड फीमेल में एब्डोमेन का जो है 10 सेगमेंट्स रहते हैं, फीमेल्स में 7 स्टर्नम। सो स्टर्नम स्टारनाइट स्टर्गाइट हम पढ़े थे। तो देखो इन फीमेल्स द 7 स्टर्नम बोर्ड शेप्ड होते हैं टुगेदर विद द, जो कि 8th एंड 9th स्टर्नम के साथ जुड़ के क्या करते हैं? ब्रूड और जेनिटल पाउच, जिसको हम कहते हैं, वो बनाते हैं। ओके गाइस, whose anterior part contains female, जो जिसके anterior part फीमेल गोनोफोर को कंटेन करते हैं। स्पर्मेटिकल पोर्स एंड आल्सो कोलेट्रल ग्लैंड्स, ये सब कुछ कंटेन करते हैं। कौन कंटेन करते हैं? ये जो ब्रूड और जेनिटल पाउच का एंटीरियर पार्ट है। मेल्स में जेनिटल पाउच जो है और चेम्बर लाइज एट द हाइंड एंड ऑफ द, मीन्स लास्ट जो पीछे वाला पार्ट है एब्डोमेन का, वहीं पर रहते हैं सिचुएटेड। क्लियर गाइस? एंड बाउंडेड डॉर्सली बाय 9th, ये याद रखना, 9th एंड 10th टर्गा एंड वेंट्रली 9th स्टर्नम से ये क्या रहते हैं? बाउंडेड रहते हैं, कवर्ड रहते हैं। इट कंटेन्स, क्या क्या कंटेन करते हैं? डॉर्सल एनस, वेंट्रल मेल जेनिटल पोर्ट एंड गोनापोफाइसिस, ये सब कंटेन करते हैं। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पर वो है मेल्स बियर्ड शॉर्ट थ्रेड लाइक एनल स्टाइल विच आर एब्सेंट इन फीमेल। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं और आ सकता है, इसीलिए आपको अच्छे से ये याद रखना है। एनल स्टाइल आर ओनली प्रेजेंट इन मेल कॉकरोच, नॉट इन फीमेल। ओके, इन बोथ सेक्सेस मीन्स मेल एंड फीमेल दोनों में ही 10th जो सेगमेंट है, 10th सेगमेंट में पेयर ऑफ जॉइंटेड फिलामेंटस स्ट्रक्चर रहते हैं, जिसको हम एनल सर्सी कहते हैं। क्लियर गाइस? देखो ये जो भी पिक्चर्स है एक बार आप देख लेना, एम्स में आ चुके हैं एक बार, तो जबकि एम्स में आ चुका है, इसीलिए आपको सबको याद रखना है कि यार आ सकते हैं, अगर आ जाए तो आपको फिर कुछ करने को भी नहीं मिलेगा, इसीलिए सबको याद रख लेना। ये जितने भी है डायग्राम्स सबको अच्छे से देख लेना है, कौन सा लैब्रम है, कौन सा मैंडिबल, कौन सा हाइपोफैरिंक्स, मैक्सिला, लैबियम, जो भी है सबको देखो। मैक्सिला, जैसे कि मैक्सिला ये सेम चीज़ है, मैंडिबल सेम चीज़ है, लैबियम, हाइपोफैरिंक्स एंड ये जो लैब्रम, हाइपोफैरिंक्स, लैबियम, इसको आप देख लेना तो ईजी है एकदम। ये जो है ना, ये एक बॉक्स की तरह पूरा जो है ऐसे करके याद रख लेना पूरा। ओके, जिससे कि आपको अच्छा होगा याद रखने में, सिंपल सा। उसके बाद हम पढ़ेंगे कॉकरोच का एनाटॉमी। तो देखो यार इसमें तो सिंपल सा चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। द एलिमेंट्री कैनल जो हम पढ़ते हैं, ओके। सो एलिमेंट्री कैनल जो है द बॉडी कैविटी इज डिवाइडेड इनटू 3 रीजन्स में डिवाइडेड रहते हैं, फोरगट, मिडगट एंड आल्सो हाइंडगट आर द 3 रीजन, जिसमें कि एलिमेंट्री कैनल जो है कॉकरोच का वो डिवाइड रहता है। द माउथ ओपन्स इनटू अ शॉर्ट ट्यूबुलर फेरिंक्स, माउथ फेरिंक्स में ओपन होता है लाइक, ओके। सो एंड उसके बाद हम लोगों की तरह ही एंड लीडिंग टू द नैरो ट्यूबुलर पैसेज, जिसको हम ईसोफेगस बोलते हैं, आप जानते ही होंगे अगर आप ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़े हैं।
दिस इन टर्न ओपन्स इनटू अ सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रॉप यूज। देखो ये जो है उसके बाद जो ईसोफेगस है वो कहाँ ओपन होते हैं, वो ओपन होते हैं एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम क्रॉप कहते हैं, जहाँ की फूड क्या होता है, स्टोर होता है, जहाँ की फूड स्टोर होता है। द क्रॉप इज फॉलोड बाय, क्रॉप के बाद जो रहता है वो गिजर्ड जिसको हम प्रोवेंट्रिकुलस कहते हैं। और ये जो प्रोवेंट्रिकुलस है ये बहुत ही मतलब इसमें देख लो आउटर लेयर जो ठीक होता है सर्कुलर मसल से बना हुआ एंड आल्सो थिक इनर लेयर जो कि क्यूटिकल जहाँ पर रहते हैं। ओके गाइस, फॉर्मिंग जो कि क्या बनाते हैं 6 काइटेनियस मतलब ये जो ऐसे रहते हैं ये थिक जो क्यूटिकल लेयर इनर क्यूटिकल लेयर की ये 6 काइटेनियस प्लेट के तरह स्ट्रक्चर बनाते हैं जो कि टीथ के तरह देखने को मिलता है। ओके गाइस, और ये जो गिजर्ड है जो कि टीथ के तरह होता है अंदर में, तो इसीलिए ये क्या करते हैं फूड जो पार्टिकल्स उसका ग्रिंडिंग में हेल्प करते हैं। ग्रिंडिंग मीन्स उसको तोड़ देना। द एंटायर फोरगट इज लाइंड बाय, देखो पूरा जो फोरगट होता है वो लाइन होता है किससे, क्यूटिकल से लाइन होता है। उसके बाद देखो सिंपल सा 6 से 8 क्या रहते हैं ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स जिसको हम क्या कहते हैं हेपाटिक और गैस्ट्रिक सिका कहते हैं, जो कि गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करता है। ओके गाइस, जो कि फोरगट एंड मिडगट के बीच में रहता है, सिक्रेटेड द डाइजेस्टिव जूस और गैस्ट्रिक जूस जो भी हम कह सकते हैं। उसके बाद देखो मिडगट, तो ये कहाँ था, ये था जो ये फोरगट एंड मिडगट के बीच में जंक्शन में था। उसके बाद एट द जंक्शन ऑफ द मिडगट एंड हाइंडगट के जंक्शन में क्या रहते हैं 100 से 150 येलो कलर्ड का फिलामेंटस मैलपिजियन ट्यूबिल्स रहते हैं। ओके गाइस, और ये जो मैलपिजियन ट्यूबिल है हम जानते हैं आर्थ्रोपोडा में ये क्या करते हैं रिमूवल ऑफ द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट का रिमूवल में हेल्प करते हैं। ओके गाइस, तो सो दे हेल्प इन द किस में हेल्प करते हैं रिमूवल ऑफ द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। उसके बाद देखो द हाइंडगट, जो ये हाइंडगट है, हाइंडगट किस में हेल्प करते हैं, तो सिंपल से द हाइंडगट जो ये हाइंडगट है जो कि इज ब्रॉडर देन द मिडगट, हाइंडगट जो है वो ब्रॉडर रहते हैं मिडगट से एंड डिफरेंशिएट इनटू द इलियम सिकम एंड कोलन में एंड रेक्टम इज ओपन इनटू द, तो ये सब कुछ नहीं है, ये सब आप याद रख लेना कि हाइंडगट जो है वो ब्रॉडर होता है मिडगट से। क्लियर गाइस, उसके बाद चलो हम देखते हैं। और यहाँ पर देखो ये जो इसको भी याद रख लेना, सिंपल सा फंडा है कि ये फेरिंग्स है, सैलिवरी ग्लैंड, ये इसोफेगस, क्रॉप, गिजर्ड, हेपाटिक सिका, तो इसके थ्रू ही आता है ना यार। देखो माउथ से फेरिंग्स, फेरिंग्स से कहाँ है क्रॉप में स्टोर रहता है। उसके बाद देखो यहाँ गिजर्ड में क्या होता है ग्रिंडिंग। उसके बाद देखो यहाँ पर हेपाटिक सिका है जो कि ये जो ब्लाइंड ट्यूबिल 6 से 8 दिख रहा है ये गैस्ट्रिक जूस और हेपाटिक जूस सिक्रीट करता है जो कि डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके बाद देखो ये जो मैलपिजियन ट्यूबिल है, मैलपिजियन ट्यूबिल कहाँ है मिडगट एंड हाइंडगट के बीच में है और ये फोरगट एंड मिडगट के बीच में है। ओके गाइस, तो ये है, ये किस में हेल्प करते हैं तो आपको पता ही होगा ये एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। ओके गाइस, उसके बाद देखो इलियम कोलन रेक्टम होता है पार्ट्स ऑफ हाइंडगट, हाइंडगट ब्रॉडर होते हैं एज कंपेयर्ड टू मिडगट एंड फोरगट, तो सबसे ज़्यादा क्या होते हैं ब्रॉडर होते हैं। देखो यहाँ पर एक लाइन याद रख लेना जो कि मैंने देखा था आ चुका है, वो है ये जो हार्ट है, हार्ट ऑफ कॉकरोच कंसिस्ट ऑफ एलोंगेटेड मस्कुलर ट्यूब लाइंग अलोंग अ मिड डॉर्सल लाइन ऑफ थोरैक्स एंड एब्डोमेन, ये याद रख लेना। इससे ये जो मिड डॉर्सल लाइन है यहाँ पर चेंज कर सकता है, कुछ चेंज करके दे सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। और कुछ नहीं, कॉकरोच का क्या होता है हीमोसील रहता है, ये सब कुछ नहीं है। हीमोलिम्फ जो कि आप जानते ही होंगे, तो इसका ब्लड जो है तो उसका कलर जो रेड नहीं होता है। ओके गाइस, ये सब दिया हुआ है और कुछ नहीं। उसके बाद देखो ये याद रख लेना 10 पेयर ऑफ स्पाइरेकल्स रहते हैं इसमें, किसके लिए फॉर स्पायरेशन। ओके, उसके बाद सिंपल से हम चल जाते हैं। तो देखो तो गैसेस एक्सचेंज जो है वो टेक्स प्लेस एट द ट्रैकियोस बाय डिफ्यूजन, ये कुछ नहीं है सब। एक्सक्रीशन, सो एक्सक्रीशन के लिए सिंपल सा एक चीज़ हम पढ़ेंगे, एक्सक्रीशन इज परफॉर्म्ड बाय मैलपिजियन ट्यूबिल, ये तो हम जानते ही हैं। ईच ट्यूबिल इज लाइंड बाय ग्लैंडुलर एंड सिलिएटेड सेल, कौन सा सेल से लाइंड रहते हैं, दे अब्जॉर्ब नाइट्रोजनस वेस्ट कन्वर्ट इनटू देम यूरिक एसिड, सो ये यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं, ना कि यूरिया लाइक which is excreted out through hindgut, जो कि hindgut के थ्रू एक्सक्रीट आउट होता है। इलियम कोलन रेक्टम हमने पढ़ा था उसके थ्रू। ओके, Therefore, this insects are known as uricotelic क्योंकि यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं। एडिशन द फैट बॉडी नेफ्रोसाइट्स यूरिकोज ग्लैंड, ये भी एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं इन कॉकरोच। क्लियर गाइस, उसके बाद देखो नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच कंसिस्ट ऑफ, ये तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही मतलब एक इंटरेस्टिंग सा चीज़ है कि देखो ये जो गैंग्लिया है जॉइंट बाय द पैराइटल नर्व, ये सब कुछ नहीं है। उसके बाद देखो जो ये 3 गैंग्लिया है लाई से द थोरैक्स, 3 गैंग्लिया जो कि थोरैक्स में रहते हैं,
6 एब्डोमेन में रहते हैं, ये याद रख लेना। नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच स्प्रेड थ्रू द बॉडी, जो कि होल बॉडी में स्प्रेडेड रहते हैं। और उसके बाद द हेड होल्स, हेड जो है ये इंपॉर्टेंट लाइन है, अभी तो नर्वस सिस्टम कंसिस्ट करते हैं। ओके गाइस, याद रख लेना, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा। और जो भी ज़्यादातर की जो रेस्ट सिचुएटेड कहाँ रहते हैं, बेली साइड में, वेंट्रल साइड ऑफ द बॉडी। ओके, उसके बाद सिंपल सा एक फंडा है कि हेड ऑफ कॉकरोच, अगर हम हेड को कट कर दें, कॉकरोच का हेड को कट कर दें, तो भी वो क्या कर सकते हैं, 1 वीक तक वो मतलब लाइव कर जाएंगे, मीन्स वो बच जाएंगे। ओके, सो वो जो सर्वाइव कर जाएंगे, 1 वीक तक सर्वाइव कर सकते हैं अगर हेड को कट कर दिया जाए, किसका, कॉकरोच का। हेड रीजन, ब्रेन इज रिप्रेजेंट, देखो तो इन द हेड रीजन ब्रेन जो है वो रिप्रेजेंटेड होता है बाय सुपराइसोफेजियल गैंग्लिया, जो कि नर्व्स प्रोवाइड करते हैं, एंटीना एंड द कंपाउंड आई को। ओके गाइस, कॉकरोच में जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं, एंटीना, आईज, मैक्सिलरी पल्स, लेबियल पल्स, एनल सर्चिंग, ये सब कुछ। ओके, द कंपाउंड आईज आर सिचुएटेड एट द डॉर्सल सरफेस ऑफ द हेड, जो कि डॉर्सल सरफेस में सिचुएटेड रहते हैं। क्या, कंपाउंड आई। ये सब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन सा सरफेस, डॉर्सल सरफेस। ओके गाइस, जैसे कि आप यहाँ पर पढ़े थे कि ज़्यादातर नर्वस सिस्टम कहाँ रहता है, वेंट्रल बेली साइड। ओके, सो उसके बाद देखो सिंपल सा कि जो आई है कॉकरोच का, कंपाउंड आई, कंपाउंड आई क्यों बोलते हैं, क्योंकि कंपाउंड ये जो आई है 2000 हेक्सागोनल ओमैटिडिया कंटेन करते हैं, सिंगल ओमैटिडियम। और ये जो ओमैटिडिया है इसमें एक किसमें हेल्प करते हैं, तो देखो इससे क्या होता है, रिसीव सेवरल इमेजेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मतलब एक ऑब्जेक्ट का बहुत सारे इमेजेस ये क्या कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। ओके, दिस काइंड ऑफ विजन, इसको हम मोजाइक विजन भी कहते हैं, विद मोर सेंसिटिविटी बट लेस रिजोल्यूशन, जिसका सेंसिटिविटी तो बहुत ज़्यादा होता है किंतु बट रिजोल्यूशन कम होते हैं। ओके गाइस, बीइंग कॉमन ड्यूरिंग अ नाइट। ओके, और नाइट में भी ये कॉमन रहता है, इसीलिए इसको नॉक्टर्नल विजन मतलब बोला जाता है। अब देखो हम जो पढ़ेंगे वो है कॉकरोच का रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है उसको लेकर। कॉकरोचेस डायोसिस इन नेचर हम लोग जानते ही हैं कि यार ये डायोसिस होता है, मेल एंड फीमेल कॉकरोच डिफरेंट होता है, डिफरेंट। ओके, नाउ बोथ सेक्सेस हैव अ वेल डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, अच्छी बात है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ टेस्टिस लाइक वी, सो हम लोगों की तरह इसके पास भी क्या होते हैं, दो टेस्टिस होते हैं, लाइंग ऑन ईच लैटरल सरफेस। ये याद रख लेना कि 4 से 6 एब्डोमेन सेगमेंट तक ये क्या करते हैं, लाई करते हैं। फ्रॉम ईच टेस्टिस राइजेस अ थिन वास्ट डिफरेंस, देखो यार एक एक टेस्टिस से क्या अराइज होते हैं, सो अ थिन वास्ट डिफरेंस अराइज होते हैं विच ओपन इनटू इजैकुलेटरी डक्ट, जो कि इजैकुलेटरी डक्ट में ओपन होते हैं थ्रू सेमिनल वेसिकल, अच्छी बात है। इजैकुलेटरी डक्ट ओपन्स इनटू द मेल गोनोफोर, जो कि मेल गोनोफोर में जाके सिचुएटेड रहते हैं, वेंट्रल टू द, जो कि एनस के वेंट्रल पार्ट में सिचुएटेड रहते हैं। कैरेक्टरिस्टिक जो ये याद रख लेना कि मेल कॉकरोच का कैरेक्टरिस्टिक है कि उनके पास एक ग्लैंड रहता है जिसको मशरूम ग्लैंड कहा जाता है, जो कि 6th से 7th एब्डोमिनल सेगमेंट तक रहते हैं। ओके गाइस, व्हिच फंक्शंस एज एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड, अच्छी बात है। उसके बाद देखो एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ये याद रख लेना, एक्सटर्नल जेनिटेलिया जो है वो किससे रिप्रेजेंट होता है, वो गोनापोफाइसिस ऑफ एलोमियर से रिप्रेजेंट होता है। एंड ये जो गोनापोफाइसिस ऑफ एलोमियर ये क्या चीज़ है, काइटेनियस एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर सराउंड द मेल गोनोफोर को जो सराउंड करके रहता है। स्पर्म्स आर स्टोर्ड, देखो स्पर्म्स कहाँ स्टोर होता है, तो स्पर्म्स आर स्टोर इन द सेमिनल वेसिकल में स्टोर होता है, ग्लूड होता है टुगेदर बंडल के फॉर्म में, और उसको हम स्पर्मेटोफोर कहते हैं, जो कि डिस्चार्ज होता है ड्यूरिंग कॉपुलेशन। सो व्हाट इज स्पर्मेटोफोर, स्पर्मेटोफोर इज नथिंग बट इट इज़ अ बंडल ऑफ, मतलब जो कि स्पर्म है वो ग्लूड होकर एक बंडल फॉर्म करता है जिसको स्पर्मेटोफोर कहा जाता है, कि जो कि डिस्चार्ज होता है ड्यूरिंग कॉपुलेशन। ओके, द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, इसके बाद देखो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है जो कि क्या कंसिस्ट करते हैं, तो सिंपल से दो लार्ज ओवरीज कंटेन करते हैं, ये भी लेटरली प्रेजेंट रहता है, बट सेकेंड से कहाँ तक, 6th एब्डोमिनल, वहाँ पर क्या था 4th से 6th, यहाँ पर 2nd से 6th, तो ये बड़े रहते हैं। एच ओवरी इज फॉर्म्ड ऑफ ग्रुप ऑफ 8 ओवरियन ट्यूब्यूल्स, देखो यार एक ओवरी में कितने, अ ग्रुप ऑफ 8 ओवरियन ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं एंड ओवरियोल्स प्रेजेंट रहते हैं। ओके गाइस, कंटेन अ चेन ऑफ डेवलपिंग ओवर, कुछ नहीं ये सब तो याद रख लेना कि 8 ओवरियन ट्यूब्यूल्स रहते हैं, ये याद रख लेना। ओके गाइस, उसके बाद देखो सिंपल सा जो है ओवरी यूनिट एंड मीडियन ओविडक्ट की जिसको हम मेलाना कहते हैं। ओके गाइस, उसके बाद देखो कुछ ओपन इनटू जेनिटल, जो कि जेनिटल चैम्बर में ओपन होते हैं। पेयर ऑफ स्पर्मेथिका इज प्रेजेंट इन 6th सेगमेंट व्हिच ओपन्स इनटू द जेनिटल चैम्बर, ये कुछ नहीं है, स्पर्मेथिका जो है वो प्रेजेंट रहते हैं 6th सेगमेंट में, जो कि जेनिटल चैम्बर में ओपन होते हैं। तो ये जो है ये डायरेक्ट लाइन उठकर आ सकता है कॉकरोच में, ये आपको सिर्फ याद रख लेना है और कुछ नहीं है। ओके,
उसके बाद ये जो है ये कुछ इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना है, कुछ नहीं करना, देख लो। स्पर्म्स आर ट्रांसफर थ्रू स्पर्मेटोफोर्स। फर्टिलाइज्ड एग जो होते हैं वो कहाँ, वो एनकेज रहते हैं इन कैप्सूल्स कॉल्ड, जिसको हम ऊथिका कहते हैं। ऊथिका जो डार्क रेडिश कलर का और ब्लैकिश ब्राउन कलर का कैप्सूल होता है, जो कि जिसका देखो ये याद रखना है 8 मिलीमीटर लॉन्ग होता है, 3/8। ओके गाइस, दे आर ड्रॉप्ड, जिसको ड्रॉप करते हैं कॉकरोच कहाँ ड्रॉप करते हैं ये इंपॉर्टेंट है। ग्लूड टू द मतलब सुइटेबल सरफेस, जैसे कि कुछ ह्यूमिड जैसे जहाँ पर इन्वायरमेंट रहता है वहीं पर। ओके गाइस, एवरेज जो फीमेल 9 से 10 ऊथिका प्रोड्यूस करते हैं, और एक एक ऊथिका कितने, तो 14 से 16 एग्स कंटेन करते हैं। द डेवलपमेंट ये याद रख लेना जो इम्पॉर्टेंट है, तो बहुत सारे स्टूडेंट ये जो है मिस कर जाते हैं। डेवलपमेंट ऑफ पेरीप्लैनेट अमेरिकाना, जो कि पोडोमेटाबलस होते हैं। ओके गाइस, तो ये जो है, तो इसका मीनिंग क्या होता है पोडोमेटाबलस का, तो इसका मीनिंग सिंपल सा है, इट इज डेवलपमेंट थ्रू निम्फल स्टेज के थ्रू इसका डेवलपमेंट होता है। निम्स जो है वो एडल्ट के तरह ही दिखते हैं। ओके गाइस, द निम्स ग्रोज मोल्ड, निम्स जो है वो क्या करते हैं, ग्रो करते हैं कैसे, मोल्टिंग थ्रू अबाउट 13 टाइम्स एंड एडल्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। द नेक्स्ट टू द लास्ट लिम्पल, देखो द नेक्स्ट टू द लास्ट निम्पल स्टेज में उसमें भी विंग्स रहते नहीं है, विंग्स पैड रहते हैं। विंग्स सिर्फ किसके पास रहते हैं, ये याद रख लेना कि वो सिर्फ एडल्ट कॉकरोच में ही रहते हैं। उसके बाद ये जो डायग्राम्स है इसके बारे में मैंने नहीं बोला, तो ये डायग्राम्स का लेवलिंग जो भी है उसको याद रख लेना है कि कौन सा ओवरी है, कौन सा ओविडक्ट है, कॉमन, ये सब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के लिए। ये पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव स्पर्मेथिका जो मैंने बोला था कि 6 सेगमेंट में रहता है, याद रख लेना। ओके गाइस, यहाँ पर दिया भी हुआ है, सो ये सब कुछ याद रखना है। उसके बाद ये मेल में है, मेल में टेस्टिस, कौन सा ग्लैंड, ये सब देखो। फैलिक ग्लैंड जो कि नहीं है और आ सकता है, तो बाद में नहीं बोलना कि एनसीईआरटी में नहीं था और आ गया एग्जाम में, तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट भी होते हैं जो कि आ जाते हैं। तो फैलिक ग्लैंड यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है। ओके, और बाकी जो है वो सब दिया हुआ है, कोई बात नहीं, तो वो सब आप देख ही लेना। ओके, और एक चीज़ जो है वो है यहाँ पर देखो, एक कॉर्डल स्टाइल है। ओके, तो बस इतना ही। ओके, एक स्यूडो पेनिस ये भी देख लेना, ये जो है टिलीटर। तो ये सब कुछ जो पॉइंट आपको नहीं देखने को मिला कि एनसीईआरटी में नहीं था लाइन में, वो सब आपको देख लेना है, क्योंकि आ जाए तो आप कुछ नहीं कर सकते। ओके गाइस, सो पहले से तैयार रहना अच्छी बात है। तो गाइस चलो यार, कॉकरोच ख़त्म होता है, उसके बाद फिर मिलेंगे अगले चैप्टर को लेकर। ओके गाइस, बाय।